न्यूज़ 7 हिंदी, मैं हूं आपके साथ अक्षिता मौर्य। कुछ लोग राजमहलों में जन्म लेते हैं और कुछ लोग दिलों पर राज करते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो दोनों ही जिम्मेदारियां निभाते हैं। माधवराव सिंधिया ऐसे एक शख्स थे। एक राजघराने में जन्मे, लेकिन जनता के बीच में जीने और उनके लिए कुछ कर गुजरने की जिद के साथ राजनीति में आए। उनके अंदर न रियासत का घमंड था, न सत्ता का लोभ, बल्कि था तो एक सादगी भरा आत्मविश्वास जो उन्हें भीड़ में अलग पहचान देता था। ग्वालियर के महाराजा जीवाजीराव सिंधिया के बेटे माधवराव ने युवावस्था में ही राजनीति में कदम रखा और जल्द ही जनता के नेता बन गए। 1971 में जनसंघ से संसद पहुंचे और फिर कांग्रेस का दामन थामकर रेल मंत्री से लेकर मानव संसाधन विकास मंत्री तक कई अहम मंत्रालय संभाले। अटल बिहारी वाजपेयी को ग्वालियर में हराना हो या ग्वालियर में IITM जैसे संसाधन की नींव रखना हो, हर कदम पर उन्होंने अपने फैसले से भरोसा और नेतृत्व दिखाया। 1999 में उन्हें सोनिया गांधी के विदेशी मूल पर चल रहे विवाद के बीच कांग्रेस की ओर से भावी प्रधानमंत्री के रूप में देखा जाने लगा। लेकिन 30 सितंबर 2001 की वो दोपहर जब एक निजी विमान दुर्घटना में उनका निधन हुआ, पूरे देश के लिए सदमे जैसा था। उनके साथ साथ अन्य लोग भी मारे गए और उनका शव पहचान से परे जल चुका था, लेकिन गले में पहनने वाला दुर्गा लॉकेट उन्हें पहचान दिला गया। आज भी जब कोई सच्ची राजनेता की मिसाल देता है तो माधवराव सिंधिया का नाम श्रद्धा से लिया जाता है। माधवराव सिंधिया सिर्फ एक नेता नहीं थे, बल्कि एक दृष्टि थे, आधुनिक भारत में परंपरा और प्रगति के बीच संतुलन का प्रतीक। उन्होंने राजनीति को कभी सत्ता का साधन नहीं बनाया, बल्कि सेवा का माध्यम समझा। वे जिस मंत्रालय में भी रहे, वहां उन्होंने अपने फैसलों से न केवल नीतियां बदली, बल्कि सोच भी बदली। उनके भाषणों में गहराई होती थी और चाल ढाल में ठहराव। वो युवा नेताओं के लिए एक मार्गदर्शक रहे और बुजुर्गों के लिए सम्मान का प्रतीक। उनकी राजनीतिक यात्रा ये दिखाती है कि शालीनता, समझदारी और नीतिगत स्पष्टता के साथ भी आप राजनीति में सफल हो सकते हैं। उनके निधन के बाद जो खालीपन भारतीय राजनीति में आया है, वो आज भी कई लोगों को महसूस होता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ।